इस तरह कहकर टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया को भी अपने साथ लेकर अपने घर को चल देती है। दूसरी तरफ मिट्टू तोता बारिश में उड़ते हुए जा रहा था, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, जिसके कारण वह ज्यादा तेज उड़ नहीं पा रहा था। वह किसी घर की तलाश में था। फिर उसे पास में ही एक घर दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें कहानी में आगे। और वह उस घर के अंदर चला जाता है। उस घर के अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के अंडे रखे हुए थे। अरे यहाँ तो बहुत सारे अंडे हैं। लगता है ये तो चील का घर है। यहाँ पर तो उसने बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं और कुछ तो वहाँ खा भी लिया है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जंगल के सारे पक्षियों को जाकर यह बात बता देता हूँ। फिर मिट्टू तोता सीधे टूनी चिड़िया के घर पहुँचता है। अरे मिट्टू भैया, क्या हुआ? इतनी तेजी से आप कहाँ से भागे आ रहे हो और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? आप कुछ मुझे बताएं। टूनी चिड़िया, मैं पहाड़ों की तरफ से भीगते हुए आ रहा हूँ। मैं वहाँ पर एक घर में रुका हुआ था। मैंने उस घर में देखा कि वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के अंडे पड़े हुए थे। शायद वह चील का घर था, इसलिए मैं भाग भाग के तुम्हारे पास आया। जिसके भी अंडे हो, मैं चाहता हूँ कि वह सभी अपने अपने अंडे उस चील के घर से उठा लाए। मिट्टू भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा भी एक अंडा उस जालिम चील ने उठा कर ले गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहाँ ले जाकर रखा है। चिड़िया, यह सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? मुझे बताओ। फिर चिड़िया मिट्टू तोते को सारी बात बताती है। सारी बातें बताने के बाद टूनी चिड़िया मिट्टू तोते से बोलती है, मिट्टू भैया, आप तुरंत मुझे उस जगह ले चले। कहीं वह चील फिर से न आ जाए। मैं भी चलकर देखती हूँ, शायद मेरा अंडा उसने न खाया हो। फिर चिड़िया और मिट्टू तोता दोनों साथ में निकलते हैं और उड़ते उड़ते वह चील के घर में पहुँच जाते हैं। चिड़िया वहाँ पहुँचकर देखती है कि उसका अंडा सुरक्षित अभी पड़ा हुआ था। मिट्टू भैया, यहाँ रहा मेरा अंडा। लगता है चील का पेट अभी भरा हुआ था, इसीलिए अभी उसने मेरा अंडा नहीं खाया हुआ है। इसमें तो कई सारे पक्षियों के अंडे पड़े हैं। मैं अभी चलकर सारे पक्षियों को बता दूंगी, इससे सारे पक्षी अपने अपने अंडे उठा ले जाएंगे। फिर चिड़िया अपना अंडा लेकर वहाँ से चली आती है और अपने घर में आकर वह घोंसले में अपने दोनों अंडे रख देती है और वह सभी पक्षियों को बता देती है, जिससे सभी पक्षी अपने अपने अंडे उस जालिम चील के घर से उठा ले जाते हैं। फिर इस तरह सभी पक्षी अपने अपने अंडे अपने घोंसले में रखकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। टूनी चिड़िया जंगल में उड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया तो पहले से ही गर्भवती थी। बारिश के कारण उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, इतनी जल्दी बारिश भी शुरू हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे पेट में तो बहुत जोरों से दर्द भी होने लगा। हो सकता है मेरा अंडा निकलने ही वाला है। मेरा घर तो बहुत दूर है और मैं इस बारिश में भीगते हुए इतनी दूर कैसे जा पाऊंगी? बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मुझे इधर ही कहीं आसपास में रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया उस बारिश में भीगते हुए थोड़ा और आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। वह घर काफी ज्यादा पुराना था। वह सोचती है कि क्यों न जब तक बारिश नहीं रुकती मैं इसी घर में चलूं, और वह इस तरह सोचकर वह उस घर के अंदर चली जाती है।
और फिर टूनी चिड़िया अपना अंडा दे देती है। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है और वह टूनी चिड़िया से बोलती है। अरे चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? या तो मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ और अपने घर को जाओ। मीनू चिड़िया, मैं तो अपने घर की तरफ ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई और मेरा अंडा होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने अंडे को यहीं पर दे दूं और पास में तुम्हारा घर दिखा, इसलिए मैं यहाँ चली आई। ठीक है चिड़िया, अब तुमने अंडा भी दे दिया है, अब तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि यह घर मेरा है और अब मैं यहाँ रहने आ गई हूँ। लेकिन मीनू चिड़िया, मैं इतनी जल्दी बारिश में अपने अंडों को लेकर कैसे जाऊँ? मैं दोनों अंडे साथ में लेकर नहीं उड़ सकती। बारिश भी बहुत तेज हो रही है, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक मुझे यहाँ रहने दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। इस तरह की बातें सुनकर मीनू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। अगर मैंने इसको यहाँ रहने दिया तब तो यह बच्चे भी यहीं देगी और फिर अपना कब्जा जमा कर इसी घर में रहने लगेगी। नहीं चिड़िया, तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, यह घर मेरा है। तुम ऐसा करो, एक एक अंडा लेकर तुम अपने घर चले जाओ। जब तक तुम एक अंडा ले जाओगी तब तक मैं तुम्हारे दूसरे अंडे की देखभाल करती रहूंगी, और फिर जब तुम दोबारा आना तो अपना दूसरा अंडा भी उठा ले जाना। इस तरह टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया की बात मान लेती है और एक अंडा लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। अच्छा हुआ मैं इस चिड़िया को यहाँ से भगा दी। यह मेरा घर तो नहीं है, लेकिन अब यह मेरा घर बन चुका है। कितने अच्छे तरीके से मैंने इस चिड़िया को पहाड़े पढ़ाए हैं और इसे घर से निकाल भी दिया, और उसने तो मेरी बात भी मान ली। अब यहाँ तो सिर्फ मैं रहूंगी। तभी वहाँ पर एक खतरनाक चील आ जाता है और वह मीनू चिड़िया से बोलता है। चिड़िया चिड़िया, तू कौन है और इस घर में क्या कर रही है? तू इस घर से निकल जा, अब इस घर में मैं रहने आया हूँ, अब से यह घर मेरा है। तू इस घर से निकल जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे चील, यह मेरा घर है, इस घर से मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं जाऊं? मैं जाऊं? रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ। इस तरह कहने के बाद वह खतरनाक चील उस चिड़िया की खूब जमकर पिटाई करता है, और पिटाई होते हुए वह चिड़िया चील से बोलती है। चील भैया, मुझे मत मारे आप, मुझे छोड़ दें। वहाँ पर एक अंडा पड़ा है, चाहे तो आप उसे खा सकते हैं। वह एकदम ताजा और नरम अंडा है, आप उसके बदले मेरी जान छोड़ दो। चील अंडे की बात सुनकर बहुत खुश होता है और वह मीनू चिड़िया को छोड़कर उस अंडे को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है और वह देखती है कि उसका एक अंडा गायब है। वह मीनू चिड़िया से बोलती है। अरे मीनू चिड़िया, मेरा अंडा कहाँ है? कौन ले गया मेरा अंडा? बताओ ना मीनू चिड़िया, तुम तो यहीं पर थी और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल करूंगी, और तुम तो बहुत जख्मी हो। तुम्हें क्या हुआ? बताओ ना मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारा अंडा उस जालिम चील से नहीं बचा पाई। उस जालिम चील ने आकर मुझे बहुत मारा और तुम्हारे अंडे उठाकर चला गया, उसी के कारण मुझे इतनी चोट लगी। मैंने तो तुम्हारे अंडे को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह चील मुझे मारकर और अंडा लेकर भाग गया। आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चले। आपको तो बहुत चोट लगी है, मैं आपको अपने घर ले चलकर मरहम पट्टी कर दूंगी। चिड़िया, आप तुरंत मेरे साथ मेरे घर चले। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया को भी अपने साथ लेकर अपने घर को चल देती है
दूसरी तरफ बिट्टू तोता बारिश में उड़ते हुए जा रहा था, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, जिसके कारण वह ज्यादा तेज उड़ नहीं पा रहा था। वह किसी घर की तलाश में